हवलदार बहादुर। ये हैं श्रीमान हवलदार बहादुर सिंह। ये कितने बहादुर हो सकते हैं, इनके शरीर की बनावट ही बता रही है। पुलिस स्टेशन। हवलदार बहादुर के विषय में मशहूर था कि वह जबरदस्त सिफारिश के कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर भी अक्सर सोए हुए पाए जाते थे और यह अक्ल के भी कोरे थे। कितने कोरे थे, इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के एक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज इनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह दौरे पर आए तो हवलदार बहादुर सिंह ने उन्हें सैल्यूट बजाया। सर। क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए तो नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा लहराना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कि कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ओके सर। और बहादुर सिंह गश्त पर निकल पड़े। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नजर आ गया तो कमबख्त को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर आए, ये कौन महारथी सोया पड़ा है? ओए, कौन है बे? अबे, ये पुलिस से बात करने की तमीज है? हवालात में डालकर सड़ा दूंगा। माफ कर दो हवलदार साहब। चल, कर दिया माफ। मगर नहीं, तूने तो कर्फ्यू तोड़ा है। मैंने कुछ नहीं तोड़ा साहब। अबे घामड़, मेरा मतलब ये है कि जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट लेकर घर से बाहर कैसे सोया? भूल हो गई जी, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर नहीं, अब तो हवालात के अंदर जाएगा। मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा। माफ कर दो साहब। तुझे माफ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दी है? आपके अफसर को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप मुझे थाने ले गए और मेरी खाट यहीं पड़ी रही तो कोई इसे उठाकर ले जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है। क्या है बे तेरा मतलब? क्या मैं तेरी इस टूटी खाट को भी उठाकर थाने ले चलूं? नहीं सरकार, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं खाट घर के भीतर खड़ी कराऊं। जा करा, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया जी। ओ नो नो नो। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद करके भीतर से सांकल चढ़ा दी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है बे? ओए, मैं हूँ हवलदार बहादुर सिंह। क्या अभी तक तेरी खाट खड़ी नहीं हुई? बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए हो क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? कर्फ्यू लगा हुआ है। कमाल है। अबे ओए, बाहर आ जा वरना। जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहादुर सिंह अपना सा मुंह लेकर रह गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा ना दिया तो मेरा नाम बहादुर सिंह नहीं है। ये घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को जाकर सुनाई। बद्धो, तुम सचमुच मूर्ख हो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने उसे काफी डांटा फटकारा। तुम पुलिस में काम करने योग्य नहीं हो, पूरे गधे हो। तुमने हाथ आए हुए अपराधी को जाने दिया। गलती हो गई सर। मैं तुम्हारी मूर्खताएं और सहन नहीं कर सकता। तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो।
तुम्हारे अंदर ना तो अक्ल है और ना ही तुम्हारे शरीर में ताकत है। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, समझे? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर कहाँ जाऊंगा हुजूर? मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से फायदा क्या है? मुझे एक मौका और दीजिए साहब। इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहादुर पुलिसमैन हूँ। अच्छा, ठीक है। आज रात मैं शहर के बाहर वाले चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहां से तस्करी का माल गुजरने वाला है। तुम भी मेरे साथ चलना। धन्यवाद सर। रात को चेक पोस्ट पर। सर, सुना है तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ। ओह सर, अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। शट अप यू फूल। क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तस्करों को आने दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। सबको पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। शट अप। कुछ देर बाद, सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन बदमाश भाग रहे हैं, जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और जीप स्टार्ट कर दी। चलो साहब, कमबख्तों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाशों की वैन के पीछे दौड़ने लगी। अबे ओए, ठहर जाओ, जेल में सड़ा दूंगा। वैन से जीप पर फायरिंग होने लगी। अरे बाप रे, उसने तो गोली चला दी साहब। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने भी फायर किया। पहला फायर खाली गया, लेकिन दूसरी गोली वैन के टायर में लगी। वैन सड़क पर लहराई और फिर पलट गई। कई कलाबाजियां खाने के बाद वैन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकरा कर रुक गई। वैन में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठे बदमाश का गला खिड़की के शीशे से कट गया। उसका कटा हुआ सिर वैन से बाहर निकलकर गिरा था। इंस्पेक्टर और हवलदार बहादुर सिंह जीप से उतरकर निकट पहुंचे। ये क्या है? कटा हुआ सिर देखकर बहादुर सिंह की घिग्गी बंद गई थी। अगले ही पल वह भय के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। आई। अगले दिन थाने में देखो, अपने इस बहादुर साथी को एक कटा सिर देखकर बेहोश हो गए थे जनाब, और नाम है इनका बहादुर सिंह। इसका नाम तो चूहा बहादुर होना चाहिए था। मेरा ख्याल है तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है बहादुर सिंह। नहीं साहब, मुझे नौकरी से ना निकालिए। लेकिन तुम पुलिस में काम करने के योग्य नहीं हो। तुम कोई काम नहीं कर सकते। इसे थाने में झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाए साहब। अबे ओए, जेल में डालकर सड़ा दूंगा तुझे। शट अप बहादुर सिंह, रुक जाओ। लेकिन सर, इसने मुझे झाड़ू लगाने वाला कहा है। उसने गलत नहीं कहा। तुम हो तो इसी योग्य, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ जाती है, वरना अब तक तुम सस्पेंड हो चुके होते। उससे डांट फटकार कर इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिया था और सिपाही फिर से बहादुर सिंह का मजाक उड़ाने लगे थे। हा, 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 चूहा बहादुर। अगले दिन बहादुर सिंह की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं मिलता। पत्नी ने कहा है सब्जी लेकर आओ। तभी ओए, अंधा है क्या? क्या बोला बे पतले? ओए छोड़ दे, मैं हवलदार हूँ। हा हा, तू हवलदार है? अबे पजामा देख अपना। क्या हुआ पजामे को? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तूने मुझे दोबारा अंधा कहा तो पायजामा फाड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा हवलदार के तुम। क्या बकता है मोटे?
हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तेरी तो दुम में धागा। अबे ओए, ठहर जा, पुलिस को पटखनी देकर कहाँ जा रहा है? एक राहगीर ने उन्हें रोका। ओए पायजामा मास्टर, जरा अपनी सेहत का ख्याल कर। उस मोटे ने 2 हाथ झाड़ दिए तो पापड़ बन जाएगा तेरा। पापड़? क्या बकता है बे? हवलदार हूँ मैं। हवलदार है तो पायजामा उतार दे और हाफ पैंट पहनकर आ जा। मजाक उड़ता देख हवलदार बहादुर ने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। धिक्कार है ऐसे हवलदारी पर और ऐसे जीवन पर। डूब कर मर जाना चाहिए मुझे। बहादुर सिंह जिस बाजार से गुजर रहे थे वहीं एक बैंक में 3 डाकू घुसे हुए थे। डाकुओं ने गोलियां चलाकर बैंक के 2 कर्मचारियों को मार डाला था। सारा कैश हमारे हवाले कर दो। जब बैंक में गोलियां चली थी बहादुर सिंह बैंक के सामने से गुजरे। आए, ये क्या हो रहा है? अबे हटो, क्या हो रहा है यहाँ? मैं हवलदार हूँ। हवलदार? हवलदार हवलदार? अरे तुम हवलदार हो तो कुछ करो ना। बैंक में डाका पड़ रहा है, डाकू गोलियां चला रहे हैं। गोलियां? अरे बाप रे। तभी हवलदार, पकड़ो उन डाकुओं को। कैसे पकड़ूं? वो गोली चला रहे हैं। अगर कोई रास्ते में आया तो भून कर रख देंगे। हट जाओ सामने से। हट जाओ, भागो भागो भागो। सड़क के पार डाकुओं की कार खड़ी थी। सफेद कार? डाकुओं की कार तेजी से गुजरती चली गई। सफेद मारुति, नंबर DDI 1617। 3 आदमी, एक गंजा, दूसरा मोटा, तीसरा खंबे की तरह लंबे कद का। तभी बहादुर सिंह लपक कर निकट पहुंचे। सर, यहाँ डाका पड़ा है। पता है मुझे, मैं यहाँ दावत खाने नहीं आया। दावत? ओह सर, याद आया, मैं तो घर से सब्जी लेने निकला था। आज मेरी पत्नी ने अपने भाई की दावत की है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाकर सब्जी पकाओ। लेकिन सर, वो डाकू। उनसे हम निपट लेंगे। आप घर जाइए और खाना पकाने में पत्नी का हाथ बटाइए। ठीक है सर। बहादुर सिंह जब अपने घर पहुंचे तो काफी निराश थे। इंस्पेक्टर साहब हर समय मेरी बेइज्जती करते हैं। धिक्कार है मुझ पर। आ गए तुम? हाँ, आ गया। पकड़ो ये सब्जी। फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और जब उसने सब्जी देखी, ये क्या उठा लाए? मैंने सीताफल मंगाया था और तुम कद्दू लाए हो। अब यही पका ले। नहीं पकाऊंगी। आई, मर गया। ये क्या बदतमीजी है? मम्मा, मैं पुलिस हवलदार हूँ। तूने मुझे कद्दू से मारा। शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते। चोर डाकू को क्या पकड़ोगे? डाकू? अरे हाँ, याद आया। मुझे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है। डाकुओं को पकड़कर जेल में सड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सीताफल लाकर दे दो। सीताफल तू अपने भाई से ही मंगा लेना। मैं तो चला थाने। ठीक है बच्चों, वापस आओगे तो बताऊंगी। थाने में? साहब अंदर हैं? हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं। बहुत गुस्से में हैं, अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए काफी झल्लाया हुआ था। मैंने आप लोगों को बता दिया है ना कि डाकुओं की पहचान हो चुकी है। हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। डाकुओं की पहचान हो गई है? कौन है वह? ये उधम सिंह के गिरोह का काम है। उसके साथ रंगा उर्फ मोटा और बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल है। पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी सर, मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। सर, वह डाका मेरे सामने पड़ा था। मैंने डाकुओं को देखा था। क्या क्या देखा आपने?
3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफेद मारुति में भाग गए। बस यही जानते हो या कुछ और? कुछ और नहीं जानता सर। गधे हो तुम। जो कुछ तुमने बताया है वह तो घटना स्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने देखा था। तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूँ सर। उनको पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। क्या आप पुलिसमैन हैं? जी हाँ, ये हमारे हवलदार बहादुर सिंह हैं, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं। जिन डाकुओं को ये हवालात में सड़ाने की डींग हाँक रहे हैं, अगर वह इनके सामने आ गए तो ये पायजामा खराब कर देंगे अपना। फिर इंस्पेक्टर ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा। यह बैंक डकैती उधम सिंह, गंजे और मोटे ने डाली है। तीनों ही खूंखार अपराधी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं। बैंक में भी 2 आदमी मार गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे कागजी पहलवान की जरूरत नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत है, समझे? लेकिन सर। शट अप बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है। तुम जाओ यहां से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में, खबरदार, जो घर में पाँव रखा, अपना ये कद्दू उठाओ और थाने ले जाकर पकाओ। निकल जाओ यहाँ से और सीताफल लिए बिना घर में ना घुसना। ये भी कोई जिंदगी है। थाने में खड़क सिंह की खटखट और घर में उस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को समाप्त कर ही दूंगा। नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो रात हो चुकी थी। बो, पानी बहुत ठंडा है। मरते हुए काफी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ। जहाँ नदी का पानी कम ठंडा होगा वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। ये झाड़ियों में क्या है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, सफेद कार? ओह, ये तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर घने जंगल में आगे बढ़ चले। इसका मतलब है वो डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूँ उन्हें हवालात में सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर, अरे, मकान लकड़ी का बना हुआ है, काफी पुराना भी है। यहाँ शायद कभी कोई फार्म रहा होगा। डाकू इसी में छुपे होंगे। एक खिड़की में रोशनी भी दिखाई दे रही है। वह मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत ही सोचा, अगर वहाँ डाकू है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। उल्टा वही मार मार के मेरा घन चक्कर बना देंगे। इसलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकलकर वह मुख्य सड़क पर आ गया। यह जगह शहर से काफी दूर है। आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी जरूरी है। डाकू भाग सकते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा है। इसे रोकता हूँ। की गल है बाऊ? भैया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ। कुछ बदमाशों का पीछा करते हुए इधर निकल आया था। वह बदमाश जंगल में छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर के हाथ संदेश भेजने के बाद अब मैं उस मकान की निगरानी करूँगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहाँ कड़ी नजर रखनी होगी। मकान के निकट पहुंचते ही, अपने हाथ ऊपर उठा लो प्यारे, और खामोशी से मकान की ओर चलते रहो। कक्का कौन है? गंजा उसे मकान के भीतर ले आया। ये तीनों वही हैं। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। ये किसे पकड़ लाए तुम? ये मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था उधम सिंह। शायद पुलिस का आदमी है। क्यों बे, कौन है तू?
मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार? लेकिन सूरत से तो तू चिड़ी मार लगता है। खैर ये बता, यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे, तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा था। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उधम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया है, लेकिन ये पायजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। क्यों बे, तू अकेला ही यहाँ तक आया है? मैं तो घर से मरने के लिए ही निकला हूँ। अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इनके हाथों शहीद हो जाऊं। उस सूरत में कम से कम आत्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ इनको ताकि मुझे तुरंत गोली मार दें। कमाल है। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अबे पिद्दे, बकवास करता है। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वह मरना चाहता था। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तभी आई, गोली मार दूं इसे? अभी नहीं, शायद इसके साथ और कोई भी आया हो। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर से बाहर चला गया। तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डालाओ और बाहर से दरवाजा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया था। शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। पिस्तौल। अगले ही क्षण आह! मोटे ने घबराकर उसे गिरा दिया। नीचे गिरते ही कुछ देर बाद गंजा बाहर गया होगा, भीतर से दरवाजा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गंजे ने दरवाजा पीटा। उधम सिंह, मोटे, दरवाजा खोलो। गोलियां क्यों चला रहे हो? गंजे के पास भी पिस्तौल है, वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। खिड़की से गंजे को देखता हूँ। दरवाजा तोड़ रहा है, गोली मार देता हूँ कमबख्त को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज्यादा ही झुक गया था। परिणाम स्वरूप वह खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गंजे पर जाकर गिरा। आह! दोनों ही बेहोश हो गए थे। और जब बहादुर सिंह को होश आया, मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह। डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट आया। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही। हाँ, आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थितियों को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। ये अकेला यहाँ आया, इसने उधम सिंह के मुंह पर घुसा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला, और मुझे। ये सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? ये तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा हूँ। सब कुछ अचानक ही हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा करने के लिए बहुत अक्ल, हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। ये कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ा कर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ। आज मुझे पता चला कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूँगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान।